प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। सबसे पहले देखेंगे वृत्त और वृत्त का व्यास। व्यास किसे कहते हैं? व्यास उसे कहते हैं कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास पर के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। समांतर किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को आपस में नहीं काटे, समांतर रेखाएं कहलाती है। समान अंतर से चलने वाली रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती है। तो पहले अपन इसके ऊपर जो है व्यास बनाते हैं। एक वृत्त है और वृत्त के किसी व्यास, तो व्यास बनाते हैं। व्यास किसे कहते हैं? परिधि से परिधि तक केंद्र से होकर गुजरने वाली त्रिज्या। दो त्रिज्या जो को जोड़ के भी व्यास बना सकते हैं अपन। तो ये केंद्र हो गया, केंद्र से इधर की त्रिज्या ये व्यास हो गए। तो लिखेंगे ओ केंद्र, बनाएंगे कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इस पे जो व्यास है उसका नाम दे दिया अपन ने पी और क्यू। पी क्यू क्या है? एक व्यास है। और इस पे जो है दो स्पर्श, इसके व्यास के सिरों पर व्यास और इसके सिर यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं। व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर है, ऐसा सिद्ध करना अपन को। ये स्पर्श रेखा है तो ये क्यू एक स्पर्श बिंदु हो गया और पी भी एक स्पर्श बिंदु हो गया। ओ केंद्र हो गया वृत्त का। अब लिखेंगे हल। माना कि या मान लीजिए कि पी क्यू एक ओ केंद्र, पी क्यू जो है एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। पी क्यू क्या है? ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, जिसके इस सिरों पर पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः, दो स्पर्श रेखाएं तो क्रमशः लिखेंगे। क्रमशः एक स्पर्श रेखा ए बी, नाम दे देंगे इसका, ये एक स्पर्श रेखा ए और बी। दूसरी स्पर्श रेखा का नाम देंगे सी और डी। तो क्रमशः ए बी एवं सी डी खींची गई है। क्या लिखा है अपन ने कि माना कि पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। पी क्यू जो है ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, जिसके सिरों पर ए बी और सी डी जो है स्पर्श रेखाएं खींची गई। स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को स्पर्श करती हुई स्पर्श रेखाएं खींची गई है। लिखेंगे चूंकि ओपी जो है ए बी पर लंब है। ओ और पी जो है ए बी स्पर्श रेखा पर लंब है। तो लंब है किस पे? ओपी लंब किस पे है? ए बी पर लंब है। तो क्या हो जाएगा? अगर इसको यहाँ से इस बिंदु पी और क्यू को अपन मिला दें तो एक ये समांतर समकोण बन जाएगा। यहाँ पे ए पी इनको मिला देंगे तो यहाँ लिखेंगे कि कोण जो पी कोण जो है, तो लिखेंगे कोण ओ पी और बी, ओ पी बी जो है एक समकोण है। तो लिखेंगे समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ओ पी भी एक समकोण है, 90 डिग्री का है। अब लिखेंगे आगे, एक और देखेंगे। चूंकि जो कोण है, कोण कौन सा? ओ क्यू सी, ये भी इस पे लंब है, तो ये भी इसका कोण का मान भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ओ क्यू सी, और तो लिखेंगे ओ क्यू सी, ये भी एक समकोण है तो इसका भी मान 90 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पे लंब है, स्पर्श रेखा
जो OP पर स्पर्श रेखा जो है स्पर्श रेखा पर लंब है, OQ जो है स्पर्श रेखा CD पर लंब है, इसलिए इसका मान भी ये हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि OQ जो है स्पर्श रेखा CD पर लंब है, OQ जो है CD पर लंब है, इसलिए जो कोण C का मान जो है 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों कोणों को अपन जो जोड़ देंगे तो कोण OPB और कोण OQC दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हैं, दोनों समकोण हैं, तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, ये कोण और ये इसके विपरीत कोण, तो ये कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। एकांतर कोण, दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है, तो इसलिए एकांतर कोण के कारण AB जो है वो समांतर होगी किसके? CD के। AB स्पर्श रेखा समांतर होगी CD स्पर्श रेखा के। तो यही सिद्ध करना था, लिखेंगे अतः AB जो है समांतर है CD के, लिखेंगे अतः किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है? समांतर होती है। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम।